बच्चों। आज ब्रिज कोर्स का 42वां दिन है, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मोलाई कठोनी। यह हमारे लेसन का नाम है। पिछले साल छठी जमात में इंग्लिश की किताब में एक लेसन था मोलाई कठोनी। उसी लेसन पर कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज ब्रिज कोर्स में दी गई है। पूरा लेसन तो हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं बच्चों। उसमें एक शख्स था, उसका नाम था जादव पेंग। बाद में उसका नाम पड़ा मोलाई कठोनी। ये बात है 1979 की, जब ये शख्स जादव पेंग 15 साल का था। वो ब्रह्मपुत्रा जो नदी थी, ये बहुत बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, उसके किनारे आइसलैंड के पास वो रहता था। आइसलैंड यानी जजीरा, समंदर के किनारे का खुश्की का एक छोटा सा इलाका होता है, सूखा खुश्की का इलाका, और आसपास में पानी होता है। वहाँ पर वो रहता था। एक मर्तबा बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, पूरा आइसलैंड बह गया था, वहाँ पूरा पानी आ गया था। कुछ दिनों के बाद जादव पेंग जब 15 साल का था, वो उस जगह पर गया, उस ज़मीन पर गया, तो वहाँ उसे बहुत सारे मरे हुए सांप नज़र आए जो पानी से बह कर आए थे। तो वो मंजर देखकर वो बहुत डर गया था। बाद में वहाँ पर कीड़े मकोड़े कछुए सांप ये सब बहुत थे। वो बहुत डर गया था कि ये क्या हो गया, अब यहाँ की ज़मीन बर्बाद हो गई। तो मैं मुख्तसर में ये कहूँगा, उस ज़मीन पर मोलाई कठोनी, जो बाद में उसका नाम पड़ा, बहुत सख्त मेहनत किया अपने बीवी बच्चों के साथ। फिर वहाँ पर दोबारा हरा भरा एक जंगल तैयार किया। वो बाद में उस जंगल को लोग देखने आते थे, तरह तरह के पेड़ पौधे उगाया, बड़े बड़े दरख्त उगाया, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में उसका शोर हो गया। 30 साल तक उसने उस जगह पर मेहनत की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से उसे बहुत सारे एजाज़ात दिए गए थे। तो वो मुख्तसर सी ये कहानी है बच्चों। लेकिन आज हम लोग उसी लेसन की कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ देखेंगे बच्चों। यहाँ आप लोग गौर से सुनेंगे। रीड द लेसन केयरफुली, यानी सबक को बहुत तवज्जो से पढ़ना है। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सच एज प्लांटिंग, वाटरिंग, टेंडिंग। यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया है। क्या क्या? प्लांटिंग, वाटरिंग, टेंडिंग, यानी ये हाईलाइट किया गया, इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया बच्चों। आफ्टर रीडिंग केयरफुली, पढ़ने के बाद डू द फॉलोइंग टास्क। हमें टास्क दिया गया, एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। वो छोटी सी एक्टिविटी क्या है देखो बच्चों, यहाँ लिखा है वर्ड चार्ट। लफ्जों का एक चार्ट है। यहाँ पर 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं, सैपलिंग, फेंसेस, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स। पहले हम लोग इसका मायने मतलब समझते हैं बच्चों। सैपलिंग का मतलब होता है छोटा नन्ना पौधा। फेंसेस यानी कि बाड़ लगाना। जब हम छोटा पौधा उगाते हैं तो उसके किनारे कुछ बाड़ लगा देते हैं ना, कि वो पौधे को नुकसान ना हो, कोई यानी छोटे मोटे जानवर या बिल्ली बकरी कुत्ता उसे नोचे ना। प्लांट्स यानी कि पौधे, बर्ड्स परिंदे, एनिमल्स यानी जानवर। अब यहाँ पर ये 5 वर्ड्स लिखे बच्चों। अब यहाँ पर कुछ रिलेटेड वर्ड्स उसके लिखे हुए हैं, हमको उसके सामने उसको लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ 5 वर्ड्स और क्या लिखे हुए हैं? प्लांटिंग, टेंडिंग, ट्रीज, वाटरिंग, ग्रोइंग। अब देखो सैपलिंग, उससे रिलेटेड वर्ड है प्लांटिंग। सैपलिंग यानी नन्ना पौधा, प्लांटिंग यानी प्लांट यानी पौधा, फेंसेस यानी बाड़ लगाना, टेंडिंग यानी निगरानी करना, देखभाल करना, प्लांट्स पौधे, वाटरिंग पौधों को पानी देना, बर्ड्स परिंदे परिंदों की चहचहाट, ग्रोइंग, और ट्रीज में भी आएगा, यहाँ पर ट्रीज भी लिख सकते हैं यानी दरख्त तो बढ़ना। एनिमल्स का आएगा ग्रोइंग, और ट्रीज भी यहाँ पर आएगा, ट्रीज, एनिमल्स, है ना। अब जंगल है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहां पर बर्ड्स एनिमल्स ये सब तो आएंगे ही। तो ये था कि रिलेटेड वर्ड्स जो दिया हुआ है उससे उसको मैच करना है। एक एक्टिविटी और है बच्चों यहाँ पर, रीड द कोटेशन एंड कॉपी। यहाँ पर मैं कुछ कोटेशंस लिखा हूँ। कोटेशंस मतलब स्लोगन, जो एक ऐसा जुमला, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको हम जगह जगह लिखते हैं, लोग पढ़ते हैं और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कुछ कोटेशंस दिए गए हैं। नेचर, NATURE, नेचर यानी कुदरत। प्लांट मोर एंड मोर ट्री, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाओ।
वाटर द प्लांट एवरी डे, पौधों को रोजाना पानी दो। ग्रो ट्रीज फॉर बेटर टुमारो, आने वाले बेहतर कल के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। टेंडिंग द प्लांट्स विथ लव, पौधों की देखभाल करो प्यार से पौधों की देखभाल करो। तो यहाँ पर ये कुछ कोटेशंस लिखे हैं बच्चों, इसको आप लोगों को कॉपी करना है, कॉपी में लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ कर उसे लिखना रहेगा बच्चों। अब एक एक्टिविटी और है बच्चों, यहाँ पर राइट सम ट्रीज नेम, कुछ दरख्तों के नाम लिखना है। आप लोग बताओ बच्चों, प्लीज से। हाँ यस, बरगद, हाँ उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बनियान ट्री, नाइस। बनियान ट्री यानी बरगद का दरख्त, बनियान ट्री, ये पहनने वाली बनियान नहीं, बनियान ट्री यानी बरगद का दरख्त। खूब ऊंचा होता है, उसका तना मोटा होता है, उसकी शाखें लटकती है, बच्चे उस पर झूला झूलते हैं। यस, बनियान ट्री। पीपल ट्री, नीम का दरख्त, पीपल का दरख्त, नाइस, वेरी गुड। बहुत सारे ऐसे ट्रीज है बच्चों, आप लोग उसके नाम लिखना। नेक्स्ट, राइट सम नेम ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन योर एरिया। मेडिसिनल प्लांट यानी ऐसे पौधे जिनसे दवाएं बनाई जाती है, जो दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जिसको हम जड़ी बूटी कहते हैं ना। तो क्या लिखा है? राइट सम नेम, कुछ नाम लिखो, ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन योर एरिया। अपने आसपास में, अपने इलाकों में, जब हम गांव जाते हैं अपने, तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हम देखते हैं और अपने बड़ों से मालूमात लेते हैं और वो बताते हैं ये पौधा इस चीज़ का है, इससे ये दवा बनती है। यस, नीम का दरख्त, पीपल का दरख्त, अजवाइन, हाँ जैतून, ये सब मेडिसिनल प्लांट्स है बच्चों। तुलसी का दरख्त, वेरी गुड। तो ये सब छोटी मोटी एक्टिविटीज थी, या आप लोगों को याद रखना है। और पिछले साल की इंग्लिश की किताब से ये जो लेसन था मोलाई कठोनी, एक मर्तबा और पढ़ लेना। यहाँ पर तो ये 5 वर्ड्स दिए थे, इनके रिलेटेड वर्ड्स है और कुछ कोटेशंस है। ठीक है बच्चों, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।